ऐसे ही कर दे उसको। इधर दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूँ इसमें? पक्की बात है? ओके। तो भाई जो आज का मुद्दा है हमारा वो है सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पढ़ाई तो हम हर रोज कर ही रहे हैं, है ना। और पढ़ाई के साथ साथ हम दो चार चीजें और जो आसपास से सुन रहे हैं उन पे बात करना काफी ज्यादा जरूरी है आज। जैसे अगर हम अभी की बात करें, रिसेंटली की बात करें, तो कुछ दिनों पहले हमने न्यूज में सुना था कि सजुम्मा गांव के कुछ छात्र थे और उन्होंने अपने ही गांव के कुछ छात्रों को चाकू वगैरह से मार दिया। यहाँ अपने इधर ड्रेन वगैरह में मिले नहीं थे? हाँ। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा सुना, तो उसके बाद हमने क्या सुना कि इधर जो वो थे हिसार में प्रिंसिपल साहब थे, उनको भी कुछ छात्रों ने मार दिया। तो हमारे छात्र जो हैं अभी शिक्षकों के साथ मारपीट सामान्य चीज हो चुकी है और आपस में भी गैंगवार बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बच्चे हैं, जिन्हें हम बच्चे बोलते हैं, बच्चे तो क्या है, भगवान का ही रूप है, वो भगवान का रूप इतना हमारा असंवेदनशील और क्रूर क्यों हो गया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, ये मुद्दा आज डिस्कस करना जरूरी है। कारण क्या है इन घटनाओं के पीछे, जब तक कारण का नहीं पता चलेगा तब तक हम इसका समाधान नहीं कर सकते। समस्या की जड़ का अगर नहीं पता है तो फिर समस्या को हम कैसे क्लियर करेंगे, कर सकते हैं क्या? और समस्या को अगर समझना है तो इसके लिए आपके पेरेंट्स का भी यहाँ उपस्थित होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आप लोग, हम तीनों मिलकर ये समस्या सुलझा सकते हैं। अभी जो प्रिंसिपल साहब का हत्या हुई, उसके बाद उन दो बच्चों ने वीडियो वायरल किया कि अभी तो इसको निपटाया है, अब इसके बच्चे की बारी है, 10 लाख की फिरौती दे दो, ऐसा बोल रहे थे ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आप लोगों की तरफ है और मैं मतलब ये उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर करेंगे, खड़े होकर आप बोलेंगे कि सर इसका कारण ये है, या हम ये समझते हैं। जैसे आप लोग लड़ते हैं कि नहीं, आपके पेरेंट्स आते हैं तो वो भी क्या बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि मारता तो बैर हो रहा यू, क्या बोलते हैं? हाँ, आप देख लो जी। और अगर टीचर कुछ बोल दें फिर टीचर्स के साथ ये वारदात हो रही है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको क्या कारण समझ में आता है? आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना। किशोरावस्था में जो चीजें होती हैं वो सब आपके साथ हो रही है। तो मुझे आप ये बताएं कि सर यहाँ पे समस्या आ रही है और हमें ऐसा लगता है, हमें इस चीज का कारण ये लगता है, कोई भी बच्चा बताए। बताओ भाई, समझदार बच्चे हो सारे, बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं। मुस्कान खड़ी है बेटे, मुस्कान राजेश की खड़ी है बेटा, हाँ बोलो। फिर भी अब जैसे प्रिंसिपल को मार दिया या बच्चों ने बच्चों को मार दिया, आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बुरा ही हुआ है। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा, बताओ। हाँ भाई, इधर से कोई लड़का, विशाल बता, खड़े तो हो भाई, बात ही नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, बोलो। कुछ भी आइडिया है क्या हो रहा है? कुछ नहीं आइडिया। आपको आता है गुस्सा? आता है? जी करा किसी का करा है? ले भाई, इसका भी जी करा है। अब बताओ, हैं? अब तो टीचर्स के लिए फिर वो, हाँ, प्रिंसिपल सर ने उनका नाम काट दिया होगा, इसलिए गुस्से में आके उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये मुस्कान ने बोला। लेकिन अगर नाम काट दें तो क्या बेटा फिर उसका अपराध इतना बड़ा कि उसको मार ही दिया जाए? गुस्से में तो बंदा
कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, खुद की भी जान ले सकता है भाई गुस्से में। तो इसकी जड़ क्या हुई फिर सारी चीजों की? गुस्सा। गुस्सा ही हुआ कि कुछ और भी हुआ भाई? नफरत हुई, गुस्सा हुआ, और बोले बेटा शाबाश। आपस में नहीं, मुझे बताओ। हाँ भाई, आपस में नहीं बेटा, मुझे बताओ और क्या हो सकता है भाई? पैसा। पैसा मांगो मैं बाड़ा मदल टोके थे जैसे मैं टोकू, फिर इसका मतलब डर के रहना चाहिए है? अरे भाई बच्चे तो आप अच्छे हो, तभी तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा मुस्कान ने बोला कि गुस्सा में तो जी कुछ भी हो उसका, जब गुस्से में हम खुद की जान ले सकते हैं तो दूसरे की भी ले सकते हैं, ये हुई ना बात। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी जड़ गुस्सा ही है या कुछ और भी हो सकता है? गुस्सा ही है। ओके बैठो। एक चीज का तो पता चला आप लोगों की सहायता से कि इसकी जो मूल कारण है, ये हिंसा जो है वो गुस्से के कारण है ना? अब ये गुस्सा जो है ये किस वजह से है? ये क्या कारण है कि हमारा जो बच्चा है वो इतना गुस्सैल क्यों है भाई कि वो जान ले ले या जान दे दे? अब मेरे ख्याल से समस्या गुस्सा है, तो फिर इसी की बात करें। हाँ बोलो बेटा, ये जो गुस्सा है इतना सारा आता है, ये कहां से आ रहा है? इसका क्या कारण है? कोई भी बताए। कई बार तो पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है कि किसको गुस्सा कितना आता है। और उसके बाद अगर हम दूसरी चीज देखें तो आपको गुस्सा आना या ना आना एक और चीज पे मुझे लगता है कि निर्भर करता है। वो हो सकता है आपके घर का एटमॉस्फेयर। आपके घर का एटमॉस्फेयर जो है, जिस वातावरण में आप हर वक्त रहते हो, वो वातावरण ही आपको बताता है कि कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उस पर हमें किस प्रकार से एक्ट करना है। आपको हर टाइम में लाइफ में दो सिचुएशन मिलती है बेटा, उन दो में से एक को आपको चुनना पड़ता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मैं अपने घर से चलता हूं, ठीक है, और अभी तो जैसे खेती का काम चला हुआ था पिछले कुछ दिनों से, ट्रैक्टर वाले सारे अपने जो भी किसान भाई थे सारे जुटे खड़े थे अपना खेत काम में। और जब पाड़े काटने जाना है वो तो पूरी पूरी रात भी पाड़े काटा है। और सवेरे जैसे मान लो मैं मोटरसाइकिल से आ रहा हूं, अब मेरी मोटरसाइकिल ये चल रही है, ट्रैक्टर वाला यहां से गमा मत सीधा आया नहीं, और वो सारी रात का निंदा भी है जागदा भी है। मैं सवेरे सवेरे यहां से चला और हमारा मोटरसाइकिल और उसका ट्रैक्टर मान लो बाल बाल बचे, तो वहां दो स्थितियां होगी। स्थिति दो ये होगी, एक तो मैं ये सोचूं कि भाई मैं तो बाबूजी हूं और मैं ट्रैक्टर वाला है दो बात सुनाऊं, तो क्या होगा? लड़ाई होगी। और उसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रैक्टर वाला का गुस्सा मेरे से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है, उसने नींद भी नहीं आई, उसका हाथ में जो आएगा चेप देगा, हो गया काम खत्म, है ना? मैं पिटपटा के आऊंगा, फिर थाना में जाऊंगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि इस लड़ाई को टाला कैसे जा सकता है। इस लड़ाई को टालने का सबसे अच्छा मुझे आज तक जो चीज मिली है कि अगर आप उसकी तरफ थोड़ी सी स्माइल करते हो तो भाई मतलब आपने ये बोल दिया मेरी गलती है, ठीक है ना, 1% उसकी भी है, लेकिन आपने अगर स्माइल कर दी और ऐसा कर दिया तो 99% चांस है कि वो भी सामने से या तो स्माइल करेगा या वो ज्यादा तंग हो रहा है नहीं कह देगा हो भैया गनोले। लेकिन जब दूसरे या तीसरे दिन वो आपसे मिलेगा उसी रास्ते पे आपने जाना, उसी रास्ते पे उसने आना, तो आप लोगों की जब भी नजरें मिलेगी आपकी स्माइल एक्सचेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक इसी प्रकार से हमें सिचुएशन मिलती है लाइफ में कि या तो हम क्या करें, स्माइल पास करें, या फिर हम गुस्सा हो जाएं। गुस्से के बदले गुस्सा मिलना है, स्माइल के बदले स्माइल मिलनी है। अब आपके घर पर आते हैं, आपके घर का जो माहौल है वो कैसा है? वहां पर आपके मम्मी और डैडी कैसे रहते हैं?
ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके परिवार के सभी लोग कैसे रहते हैं। जैसे कई बार छोटे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और जी उगाड़ देगा सारा दिन, ठीक है ना, ये सारा दिन गालियां देता है हमारा बच्चा, ये लड़ता है जी, ठीक है। उससे पूछा जाता है अच्छा आपके घर में कभी कोई लड़ाई होती है, ना जी हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं होती। और वो बच्चा बोलता है अच्छा होंगी कहते नहीं, मेरे चाची गला तो सारा दिन लड़ा है, ठीक है, मेरी दादी गला तो कल भी जुतम जुता हो रही थी। यानी कि फॉल्ट घर में है, उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, बच्चे पे। आपके घर में खाना अच्छा नहीं बना और आपके जो पिताजी हैं वो 10 बातें सुना रहे हैं आपकी मां को, ठीक है ना, छोटी सी बात में दादी का और आपकी मां का सारा दिन पूरा कलेश चला है। तो हम उस माहौल में जो बच्चा पल रहा है, आप कभी नहीं सोच सकते कि वो बच्चा शांत स्वभाव का बनेगा, उसे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है कि आपके पेरेंट्स के पास ये मैसेज आए कि जैसे वो रहेंगे उनके बच्चे वैसे ही बनेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिन बच्चों के साथ बातचीत नहीं होती, ना घर में ना स्कूल में, उन बच्चों के अंदर एक ऑटोमेटिकली क्या चीज आ जाती है कि मैं तो रिजेक्टेड हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। जैसे मान लो स्कूल में भी आपने देखा होगा टीचर क्या करता है, मैं भी टीचर हूं, जो टॉपर बच्चे हैं उनसे ज्यादा बात करता है, सही बात है, और जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनके साथ बहुत कम बात होती है, या जब भी उनसे बात होती है तो मुकालात होती है कि नहीं। अब जो बच्चा टॉपर है उसको तो सारे प्यार दे रहे हैं, उसको तो सारे अटेंशन मिल रही है, उसको तो वो तो उस देख रेख में आ गया। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है या पारिवारिक माहौल की वजह से थोड़ा सा शरारती है, उसको पीछे बैठा दिया गया या वो बैठ गया और उससे टीचर ने कभी प्यार से बात नहीं की, या उससे जब भी बात की वैसे ले आनंद चेप दिया, ज्यादा चेप दिया, तो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, कुंठा आ जाएगी। वही चीज उसके साथ घर में हो रही है। 2 बच्चे हैं एक पेरेंट्स के, एक का पढ़ाई में अच्छा है और दूसरा थोड़ा सा कम अच्छा है। जब भी कोई पेरेंट्स जब भी चाहिए मामा कोथड़ी लेकर आ जाओ, अखबार के करा है, मोनू तो सही पढ़ा है, सोनू का तो भगवान ने मालक, सोनू तो हमारा न्यू है न्यू है न्यू है। जब ये चीजें चलेंगी तो फिर सोनू को क्या होगा, हर रोज इंसल्ट होगी कि नहीं, और उसके बाद उसके पेरेंट्स के खिलाफ भी वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे वो कीटाणु, गुस्से वाले, चिड़चिड़ा हो जाएगा। और जो पेरेंट्स अपने आप को पढ़े लिखे और बड़े सुलझे हुए मानते हैं, बोलते हैं हम तो अपने बच्चों को खूब ध्यान देवा, उनकी समस्या ये है कि वो भी बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते, वो मोबाइल में घुस रहे हैं, ठीक है, और बच्चों को अपना कहीं ट्यूशन पे भेज दिया, कहीं कुछ कर दिया, या अपने लैपटॉप दे दिए, और बच्चा क्या करेगा, बच्चा गेम खेलेगा। गेम कौन सा है बताना, कौन सा, फ्री फायर और पबजी। मेरे ख्याल से उसमें भी बंदूकें ही चलती हैं, गोली चला ना, मार दिया मार दिया मार दिया। अब आप इतनी बार मार दिया मार दिया मार दिया करोगे तो खोपड़ी में तो मारना ही आएगा भाई। दूसरी चीज क्या है, गाने, हमारे गाने देखते हैं कि नहीं, हमारे जो सॉन्ग्स हैं उसके अंदर इतनी ज्यादा अश्लीलता तो है ही, दूसरी चीज शराब है, और तीसरी चीज क्या है, हथियार है, यही चल रहे हैं। अभी कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं ना उनके पेरेंट्स ऐसे हैं भाई किशोर कुमार के गाने सुना हम तो, मोहम्मद रफी के सुने हम तो, है ना, महेंद्र कपूर के सुने हम तो, लता मंगेशकर ना। अभी जैसे कल कुछ बच्चे दुकानों से वो खरीद रहे थे पतंग, ठीक है ना, तो सारी पतंगों के ऊपर सिद्धू मूसेवाला की फोटो थी। अब सिद्धू मूसेवाला का नाम लेती है हमें क्या चीजें याद आती हैं, हत्या याद आती है, भाई उसको गोली मारी गई, हम नहीं जाते कि वो अच्छा था या बुरा था, क्या था। उसके गाने जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को इसी चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। फिल्में दिखाएंगे, फिल्म में भी जो एंट्री होगी हीरो की, सिगरेट फूकदा न्यू पूरा स्टाइल था होगा स्लो मोशन में, और हमारे बच्चे क्या सोचे हैं, बिना सिगरेट तो टोरा को नहीं, कॉलेज में जाने की बात कौन देखते, पूरे बाथरूम में बीड़ी पीने पावेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
अब पेरेंट्स की एक और शिकायत है कि बच्चे का मोबाइल कैसे छुड़वाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, बोर मत होना। एक बार महात्मा गांधी जी को किसी ने आके बोला कि महात्मा गांधी जी हमें नमक छोड़ना है, कैसे छोड़े, या नमक छोड़ो गुड़ छोड़ना है, गुड़ ज्यादा खाता हूं मैं, गुड़ छोड़ना है, कैसे छोड़ू। बोला ऐसा करना 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद आया, बोला हाँ जी कैसे छोड़ना है। बोला ऐसा करना 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद आया, 10 दिन पाछा हो रहा है। ने बोला ठीक है, 10 दिन बाद आया। उसके बाद बोला महात्मा गांधी जी ने बोला बताओ महात्मा जी अब गुड़ गुड़ कैसे छोड़े। तो महात्मा गांधी बोले ले आ गुड़। उसको गुड़ ले आया, उसको ऐसे रख दिया, बोले ऐसे छोड़ दो। बोले ये बात पहले नहीं कही गई, तेने 10 चक्कर मरवाए। बोला भाई पहले मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं देख रहा था मैं छोड़ सकता हूं कि नहीं, अगर मैंने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ सकते हो। तो सेम बात पेरेंट्स पे लागू होती है बेटा, जब तक वो मोबाइल नहीं छोड़ेंगे बच्चों से नहीं छुड़वा सकते। अब आप बोलोगे वो मोबाइल छोड़ कैसे छोड़ दें। भाई ये मेरा रखा है यहाँ मोबाइल, दिख रहा है ना ये छोटा, हाँ ये छोटा मोबाइल यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अच्छा जी वीडियो तो बड़ा बनाने लग रहे हो। भाई बड़े की जरूरत है आज के टाइम में, लेकिन जितनी जरूरत है उतना यूज करके बाकी कॉल फॉरवर्ड लगा लो छोटे मोबाइल पे। मेरे फोन जितने आते हैं छोटे पे आते हैं कि नहीं। फोन मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा बैग में ही रहेगा हमारा, घर जाते ही अलमारी में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटे फोन में खुद का भी तो फायदा है। और जब आप छोटा फोन यूज करते हो तो आपके ये पेरेंट्स के लिए है, जब वो छोटा फोन यूज करेंगे, बच्चा जब मांगेगा फोन तो छोटा देंगे, वो फेंक क्या मारेगा, यू कौन लेंदा, मारेगा कि नहीं मारेगा। तो पेरेंट्स खुद सुधरना नहीं चाहते और बच्चों को समझते हैं कि भाई हम पता नहीं क्या बना दें। तो पहले पेरेंट्स सुधरें, पहले पेरेंट्स को पता हो पेरेंटिंग क्या होती है, उसके बाद चीजें सामान्य हो सकती हैं। अब पेरेंट्स को यही नहीं पता कि पेरेंटिंग जैसी भी कोई चीज होती है। अपने देश में हो क्या रहा है, अपने देश में शादी तो हो रही है धड़ल्ले से, शादी तो होनी है, चाहे किसी के आधी डाबड़ी नहीं आती हो, है ना, जनो पटियाला राजा के राजवंश आपा भाई वंश चलाना है, शादी कर दी। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि भाई बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। वो तो बस खा रहे हैं, और अगर साइंस की बात करें तो सेल डिवाइड हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, शरीर बढ़ते जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ना पेरेंट्स की हो पाई उस मामले में कि भाई हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, ना इस मुद्दे पे हमारे देश में बात होती। तो उसी वजह से हमारे बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। 3 तरीके के पेरेंट्स मिल रहे हैं। पहला बोलता है आप तुझे फीस दे दिया बड़का की, आपने नहीं आठ के पढ़ेगा के नहीं पढ़ता, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरे जमा की टिम गुंठा दे रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सीखकर पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हैं, 6ठी क्लास तक अभी इस चीज का ट्यूशन है, 20 चीज का ट्यूशन है, 20 चीज का ट्यूशन, उन्हें बच्चे वैसे मार दिए। तीसरे प्रकार के पेरेंट्स है डेमोक्रेटिक, जो डिक्टेटर नहीं है, वो बच्चे की भी सुनते हैं और खुद की भी सुनाते हैं, आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं, कन्विंस होते हैं और उन बच्चों को करते हैं, और उसी वजह से उनके बच्चे फिर क्या करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। हम बच्चों को इस तरीके से नहीं रोक के रख सकते जैसे टीचर्स रोक रहे हैं आज के टाइम में। आया लेक्चर दिया चला गया, आया लेक्चर दिया चला गया, आगे अपना सिलेबस पूरा, भाई टेंशन फ्री। हमसे ज्यादा अच्छे से पढ़ाने वाले आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे कि नहीं, लेकिन बच्चे को समझना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, तभी ये जो गुस्से वाली बीमारी बोली ना, जैसे कई बच्चे गुस्से में सुसाइड करते हैं और कई बच्चे दूसरों को मारते हैं, कारण गुस्सा ही है। और उसका कारण क्या है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में गैप, और शिक्षक और बच्चे के बीच में गैप। जैसे एक पेरेंट्स लेके गया अपने बच्चे को एक साधु महात्मा के पास, जाते ही उसने क्या बोला कि जैसे वो छोटा बच्चा था जी, मैं इसको हर मंदिर में लेके जाता था, हर भजन कीर्तन इसको सुनाया, मैंने अपने साथ रखा, सारी चीज हमने बहुत अच्छे से सलीके से इसको परवरिश दी, लेकिन अब जैसे ही किशोर अवस्था में आया ये मेरी कोई बात नहीं सुनता,
अब महात्मा जी मुझे ये बताओ कि मेरे किस संस्कार में कौन सी कमी रहेगी। घर पे महाभारत जैसे सीरियल दिखाए, रामायण दिखाई मैंने अपने बच्चे को, ठीक है, और भक्ति वाले सॉन्ग भी सुनाए, मैं इसके साथ सोया, मेरी पत्नी इसका पूरा ध्यान रखती थी, कंबाइंड फैमिली, लेकिन अब ये हमारी नहीं सुनता। अब इसने मंदिर में ले जाइए, जानदे को नहीं। अब ऐसा क्या हुआ? आपको क्या लगता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो पेरेंट्स का विरोध करना क्यों शुरू करता है? मुझे कोई भी बच्चा जो भी मन में आए वो बात बताए। बेटा करते ही हो आप, मेरा भी तो विरोध करते हो। अभी जैसे बोला कि बाल कटवाना कहीं करता जी, और यहाँ तो सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूँ भाई बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, मतलब मेरा वो भी गेड़ा दे रही है। ऐसा तो नहीं जी, ऐसा आप सही है, आज बतला के हमारा अगला नहीं से चकना था काम आपका, ऐसा तो नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। मैं आप लोगों को शुरू से ही बोलता हूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, और मुझे पता है कि हम गांव गुआंड के बच्चे हैं तो हम अच्छे ही हैं। हाँ भाई प्रीति खड़ी हो बेटा, खड़ी हो। ये जैसे भाई प्रीति है, ठीक है ना, इसके साथ एक दो और अपने प्यारे बच्चे हैं जो ये बाजू ऊपर फोल्ड करके रखा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मुझे देखते ही डाउन कर लेती हैं। इतना सम्मान तो बहुत है टीचर के लिए आजकल, डर है। सम्मान नहीं डर है, डर नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, है ना। अच्छा आप वापस चढ़ा लेते हो, है ना। देखो ये तो नहीं बोल सकते कि गर्मी लगा है, गर्मी तो सबने लगा है, ठीक है। अच्छा क्यों क्यों करते हो ऐसा? आदत हो रही है, और अगर कोई माड़ी आदत हो वो लगातार चालत, अच्छा माड़ी को नहीं है, अच्छी है, चल ठीक है बैठ जा। तो बेटा हम ये बात कर रहे थे कि पेरेंट्स और महात्मा की ये बात चल रही थी कि बच्चा अब हमारी बात क्यों नहीं मानता जबकि हमने इसको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसका कि जब ये छोटा था बच्चा तो आप ही इसकी दुनिया थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ इसके कुछ दोस्त बने, इसके कुछ दोस्त बने, और अब जैसे इसके कुछ दोस्त बने, इसका सर्कल बना, और इसने क्या किया, कोई भी बात होती है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो 1000 प्रकार की बातें होती हैं, ठीक है ना। और पहले ये बच्चा स्कूल से सारी बातें आपको बताता था, आप इसको शाबाशी देते थे। अब ये बड़ा हुआ तो इसकी बातें भी थोड़ी बड़ी हुई, तो इसने जैसे ही आपको बताया कि आज स्कूल में ये हुआ, जैसे मान लो ये बोल सकते हो कि जो किशोरावस्था में चीजें होती हैं उस प्रकार की कोई बच्चे ने शेयर की, जैसे मान लो उसने ये बोल दिया कि भाई मुझे कोई लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, तो पेरेंट्स क्या करेगा? सीधी सी बात है भाई, उसको डांटेगा। इतनी उनमें समझ नहीं है कि इस प्रकार की चीजों को किस प्रकार समझाया जाए। हमारे यहाँ इस चीज की एक ही समझाने का तरीका है, जूत, या फिर थोड़ा सा बोल देगा कि आज के बाद ऐसी बात नहीं करनी। तो वहां पर पहली बार बच्चे रिजेक्ट हो गया, उसकी बात सुनी नहीं गई। उसके बाद वो बच्चा दूसरी बार जब बात बताएगा तो हो सकता है उसको 2 थप्पड़ पड़ जाए। फिर तीसरी बात वो बच्चा घर पे बात बताएगा, वो कभी नहीं बताएगा, वो बताएगा दोस्तों को, और दोस्त अच्छा आगे, यानी कि अगर पेरेंट्स की दोस्ती बच्चे के साथ नहीं हुई तो बच्चा तो बात करने के लिए किसी ना किसी को ढूंढेगा, पकड़ेगा, और वो डिपेंड करता है आपके पिछले जन्म के कर्मों पे कि उसको दोस्त कैसा मिला, ठीक है ना। पिछले जन्म के कर्म ही कहने पड़ेंगे। अगर आपको अच्छा मिला तो हो सकता है कि वो आपको सही ट्रैक पे रखे और बोले कि भाई पढ़ाई पे फोकस कर, और अगर आपको थोड़ा सा खराब मिला तो वो फिर चटखारे लेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आपको उस रास्ते पे भेज देगा जहां पर आपको पता है कि आपका जो करियर है डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ, महात्मा ने बोला कि अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बन के रहेंगे, उनकी सारी बातें सुनेंगे और उनको बहुत सावधानी के साथ उन मुद्दों पे बात करेंगे, सुलझाएंगे, तो आपका दोस्त बन के रहेगा वो। अगर आप सिर्फ पिता की तरह सोचेंगे और आपका बेटा आपको सिर्फ पिता समझेगा, दोस्त नहीं समझेगा, तो आपके सारे संस्कार धरे के धरे रह जाएंगे। वो अपने दोस्तों की वजह से आपसे कन्नी काटेगा और उनके साथ रहना खुश हो जाएगा, वो वहां रह के खुश होगा। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों के बीच में आप कुछ भी फेंक दो, सारी चीज एक्सेप्टेबल है, अच्छी माड़ी बुरी जो मर्जी बोलो, वो बोलते हैं कोई नहीं तरवाई है, कोई नहीं तरवाई है, यानी कि मोरल सपोर्ट है।
पेरेंट्स के साथ उसको बात करने में झिझक रहेगी, डर रहेगी, तो फिर वो वहां जाना बंद कर देगा। इसीलिए बड़े होते जाते हैं बच्चे और पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं और दोस्तों के साथ उनको रहना पसंद होता है। इसीलिए बोलते हैं बेटा कि दोस्ती जो है बहुत ही मायने रखती है आपकी जिंदगी में। और दोस्ती के बिना चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे पति पत्नी का हो, ठीक है, चाहे बाप बेटे का हो, कोई भी रिश्ता है वो हेक्टिक हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि रोटी तो हम अगर रूखी रोटी खाएं पेट तो तब भी भर जाएगा, लेकिन जो उस पर देसी घी अच्छा चोपड़ रखा हो नहीं तो पेट भी भरेगा, खान का मजा भी आएगा। समझ रहे हो? तो ये वीडियो इसीलिए पेरेंट्स के पास जानी जरूरी है कि उनको ये लगे कि भाई हम सिर्फ बाप की तरह सोच रहे हैं या बेटे के साथ दोस्ती भी है हमारी। अगर बेटे के साथ उनकी थोड़ी सी भी दोस्ती होगी, या टीचर्स की बच्चों के साथ दोस्ती भी होनी चाहिए। टीचर के तो सारे ही गुण है, टीचर तो बाप भी है, टीचर तो भाई भी है, टीचर तो दोस्त भी है और टीचर तो शिक्षक भी है। माँ बाप सब कुछ है, हर रोल उसको प्ले करना पड़ेगा अगर अपनी जान बचानी है। अगर अपनी जान बचानी है अब तो टीचर को जागना पड़ेगा भाई, अब तो खुद की जान बचाने पे आ गई नहीं। यस सर, आंसू बोल रहे हैं यस सर है। तो बच्चे को बेटा नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया है, वो पूरी जिंदगी जेल में गए, इतनी खूबसूरत जिंदगी उनको मिली थी और वो सारी की सारी कहां कटेगी? क्या हम जेल में जाने के लिए पैदा हुए हैं? हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने के लिए पैदा हुए हैं कि नहीं? लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि संवाद की कमी आ गई है बच्चे और शिक्षक में, बच्चे और पेरेंट्स में। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगे, समाज हमारा सभ्य हो जाएगा। एक लास्ट लाइन बोलता हूं, इसको बिल्कुल अपने ना बिल्कुल ऐसे गांठ बांध लेना कि देयर आर ओनली टू पीपल इन द वर्ल्ड who cares to correct your mistakes. First one is your parents and second one is your teacher and the rest of the world punishes you. मतलब साफ है कि इस दुनिया में, इस धरती पर सिर्फ दो लोग हैं जो आपकी गलतियों को सुधारते हैं, एक आपके पेरेंट्स और टीचर। बाकी दुनिया तो भाई फिर क्या करती है? सजा देती है। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा गुस्सा करना गलत है, गुस्सा करना गलत है, गुस्से में इस प्रकार के कदम उठाने गलत हैं, टीचर को चाकू मार देना गलत है, आपस में चाकू मार लेना गलत है। जज ऐसा बताएगा उनको, जज बोलेगा उम्र कैद। क्या बोलेगा? तो समझाता कौन है? या तो पेरेंट्स या टीचर। बाकी दुनिया आपको गलती की क्या देती है? सजा देती है। क्या देती है? तो इसलिए हमेशा अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, और ये रिस्पेक्ट हम जबरदस्ती नहीं ले सकते आपसे, उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जो टीचर साथी हैं हमारे, उनको भी थोड़ा सा आगे आके हर एक बच्चे को गले लगाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो टॉपर हैं और इनके साथ मीठा बोलो, इन बच्चों ने पढ़ाई में कुछ कम आता है या इंटरेस्ट नहीं है, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। हर एक बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी है, और ये जरूरी नहीं है जो टॉपर्स बच्चे हैं दुनिया उन्हीं के लिए बनी है और कामयाब बस वही होंगे। जब जागो तभी सवेरा है। एक से एक अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। कम पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा अचीवर्स हैं। अगर आप सही मायने में देखो तो कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा अचीव कर चुके हैं पढ़े लिखे लोगों से। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, ठीक है ना, चाहे विराट कोहली हो, ऐसे आपके गांव में मिल जाएंगे बहुत सारे अड़ती, कम पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले, उन पर ब्याज पे पीछे ले में। समझ आ रही है? वो कोई इशू नहीं है कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन मुद्दा यह है कि हम कम से कम ट्रैक पे रहें। अगर बच्चा गलत संगत में नहीं है, बीड़ी बाड़ी के ओके आके सुट्टे नहीं मारदा, बियर दारू नहीं पींदा, फोन मार कबाड़ नहीं देखता, तो वो कामयाब है, वो बच्चा कामयाब है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, फोन अगर आपको मिलता भी है तो उसका इस्तेमाल ना करें, उसको रख दें साइड में कि भाई मेरा काम की चीज को नहीं, फोन है ही नहीं मेरे काम की चीज। बाकी फोन एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।
फोन पे हम किसी और दिन बात करेंगे कि फोन के क्या क्या नफे और क्या क्या नुकसान है। कोई और बच्चा कुछ बोलना चाहता है? समझ आई चीजें? हैं? हाँ, पेरेंट्स को भेज दें? जरूरी है ना उनको पता लगना कि बच्चों के साथ कैसे रहना है ना? हाँ, ओके, थैंक यू।